पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं मार्केट का कैपमैन एनालिसिस। तो जी, आज मार्केट ओपन हुई और ऊपर गई, लेकिन साथ ही एकदम अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा सेलिंग आई और थोड़ी सी देर के अंदर देखें तकरीबन 56,800 से थोड़ी सी देर के अंदर 56,150 पे आ गए। एकदम 600 साढ़े 600 पॉइंट्स की करेक्शन आई। तो मार्केट में इसी तरह चलेगा, ऊपर भी एकदम ले जाएंगे और जब नीचे लाना हो तो एकदम लेके आएंगे। और वो इतनी जोर से सेलिंग आई थी कि एकदम ऐसे ही लगा था कि कोई पता नहीं आज 2000 पॉइंट्स मार्केट नीचे चली जाएगी। और इस तरह की सेलिंग जब एकदम आए तो लोग कई दफा घबरा भी जाते हैं। हो सकता है कुछ लोगों ने माल बेच दिया हो कि ज्यादा नीचे ना चली जाए, क्योंकि पता तो कोई नहीं होता। लेकिन वहां से फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर रही और क्लोज तकरीबन पॉजिटिव हुई 150 पॉइंट्स। लेकिन आज एकदम इसने यहाँ पे काफी कड़ाके निकाले थे। और फिर जो शेयर ऊपर थे और वहां पे गिराए ना, वो बाद में बहुत ज्यादा रिकवर नहीं किए, फिर दूसरे शेयर्स में तेजी होती रही। तो ये शिफ्टिंग वगैरह का प्रोसेस भी चलता रहता है। तो मार्केट में पॉइंट सिर्फ एक ही शेयर से तो नहीं ना डलते, एक शेयर को बेच के दूसरे में घुस जाते हैं, आम लोगों को कई दफा पता नहीं चलता। लेकिन अगर पूरे दिन का जायजा लें तो कोई खास प्रेशर महसूस नहीं हो रहा। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। जो हमारी वीडियोस देखते हैं और पसंद करते हैं, उनका शुक्रिया। जिन्हें हमारी वीडियोस पसंद नहीं, वो प्लीज ना देखें। सर्किट ब्रेकर्स को देखें तो आज ईपीसीएल में जो है ना काफी तेजी रही, बल्कि कैप लग गया। कोई खास रीजन तो नहीं है हमारे ख्याल में, अदर देन के कल इन्होंने एक बोर्ड मीटिंग अनाउंस की है और उसमें लिखा है कि सर्टेन कॉर्पोरेट एक्शंस को उन्होंने देखना है। तो इट इज नॉट क्लियर कि वो इस मीटिंग में क्या करेंगे। शायद लोगों ने सोचा हो कि इसमें कोई एक्स्ट्रा डिविडेंड आएगा, हमें तो नहीं लगता, लेकिन पता कोई नहीं है। बहरहाल इसमें कोई उनकी डिस्कशन होनी है, अब उसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। लेकिन कई दफा बोर्ड मीटिंग्स के बाद शेयर में कुछ तेजी ले आते हैं बड़े लोग, तो इसको ये कैप लगा। पावर सेक्टर को अलग से देखते हैं, लेकिन उसमें शेल में भी आज फिर एकदम तेजी आई, सारे दिन ये तकरीबन प्रेशर में रहा और डे एंड के पास जाके एकदम इसमें तेजी आई। तो ये इस तरह की गेमें चलती रहती हैं स्टॉक मार्केट में। कई दिनों से इसको प्रेशर में रखा हुआ था और कोई नई इसमें खबर नहीं आई, या कोई इसका एकदम एक दिन में कोई फंडामेंटल्स बेहतर नहीं हो गए पहले से। लेकिन वही बात है कि इसकी कभी ना कभी डील होनी है और उसकी प्राइस अभी वाजे नहीं है। बहाना तो उस प्राइस का ही बनाया जाएगा जो सेल की प्राइस होगी, लेकिन जब बड़े प्लेयर्स का मूड हो वो इस तरह खेलते रहते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे आके ना जरा पावर सेक्टर की परफॉर्मेंस देख लेते हैं, क्योंकि आज फिर ये तेजी में रहा। एएलटीएन तो अब यहाँ पे आके थोड़ा रुक गया है, ईपीक्यूएल को भी वहीं पे रोके रखा हुआ है। पता नहीं, हमें तो अभी भी यही महसूस होता है कि इसको जबरदस्ती रोक रहे हैं। बहरहाल वक्त बताएगा। हमारी इसमें अच्छी होल्डिंग है। हब फिर थोड़ा ऊपर गया, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गया आज। टेपको में भी थोड़ी थोड़ी तेज़ी रही। कोहिनूर एनर्जी भी आसपास रहा। इसमें कोई यहाँ से बहुत ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद तो नहीं लग रही, लेकिन पता कोई नहीं होता। एलपीएल आज फिर सुबह से ही कैप हुआ, हमने 5-6 हज़ार बेच दी, और लेकिन इसमें हमारी मुनासिब होल्डिंग है तो हमें इसका मज़ा आया। देखें, एक ज़माने में ना हमें इस तरह बड़ा अफसोस हुआ करता था, ओहो हमने ईपीक्यूएल क्यों ज़्यादा ले लिए, बेहतर था हमने एलपीएल ही ज़्यादा रखे होते, या ईपीक्यूएल वाले भी एलपीएल में डाल देते। देखें, बात ये होती है कि हमें तो नहीं पता लगना ना कौन सा शेयर कब जाएगा ऊपर कब नहीं जाएगा। लेकिन एक ज़माने में जब हमें वो बस होता था कि बस कहीं से पैसे, स्टॉक मार्केट से पैसे ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाएं, तो ऐसी सोच आती थी। लेकिन हमें आज कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ईपीक्यूएल वहीं पे है और हमारा दूसरा शेयर बहुत अच्छा ऊपर गया, तो हम इस पे बहुत खुश हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। और इस प्राइस पे भी ये अगेन आज भी ये सबसे सस्ता शेयर यही है पावर सेक्टर का। तो अगर यहाँ पे कल को लॉक खुल भी जाता है तो हमारा इस रेट पे इसको बेचने का कोई ज़्यादा, बस ये थोड़े थोड़े 2-3 हज़ार बेच देंगे, ज़्यादा बेचने का भी हमारा कोई इरादा नहीं। एनपीएल भी सुबह से ही तकरीबन ओपन था, लेकिन लॉक जल्दी लग गया इसको। लेकिन डे एंड के पास आके इसमें लॉक थोड़ा खुला। दो चीजें हो सकती हैं, एक तो यह है कि बायर्स इसमें तंग आ गए हैं, उनके मुताबिक ये प्राइस इसकी ज्यादा हो गई है, अब वो यहाँ आहिस्ता आहिस्ता निकलना चाहते हैं। और दूसरी चीज ये होती है कि कई दफा सेलिंग इसलिए भी लाई जाती है ताकि लोग वो शेयर फिर बेच दें और बड़े प्लेयर्स ने उसको और ऊपर लेके जाना होता है। और हमने आपको कल बताया था कि हम इसको अगर अपर लॉक पे ना गया तो थोड़े खरीदेंगे, लेकिन अपर लॉक के पास था फिर भी हमने थोड़े से खरीद लिए हैं और उसको अब हम लॉन्ग टर्म में ही लेके रखेंगे, क्योंकि इस शेयर में हमने लॉन्ग टर्म रखने थे।
शॉर्ट टर्म वाले में हम बेच के हमने प्रॉफिट बना लिया था, लेकिन लॉन्ग टर्म वाले हम इसमें बाय नहीं कर सके थे, तो हमने फिर अपर कैप के पास ही ले लिए। अब अगर कल यहाँ से नीचे भी आता है तो हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। तो एनसीपीएल भी थोड़ा तेजी में रहा, लेकिन ये भी डे एंड के टाइम पे इस पे सेलिंग आ गई, तो इसमें भी गुंजाइश मौजूद है। एनपीएल उससे ज्यादा अच्छा है, लेकिन वो भी अच्छा है, तो ठीक है। और पाकजन पावर में भी ओपन पे ही अपर कैप था, तो वो भी अगर कोई लेना चाहता तो उसको मौका नहीं मिला। पॉजिटिव सैफ पावर भी है, तो अच्छा दिन गुजरा इसके हिसाब से। एनसीपीएल में हमारे पास कुछ कल भी थे और हमने थोड़े से आज और लिए, लेकिन कल वाले हमारे पास हैं, तो अभी इसमें हमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट है। तो देखें अब ये पावर सेक्टर की तेजी कब तक रहती है, काफी ज्यादा हो गई है वैसे तो, लेकिन गुंजाइश बहुत है इसमें। अब ये बड़े प्लेयर्स की मर्जी कि वो अभी इसको अगले 2-3 दिन तक कंटिन्यू रखेंगे या कल से इसमें तेजी कम हो जाएगी, लेकिन आगे पीछे वो लोग करते रहते हैं, ताकि बस किसी तरीके से आम इन्वेस्टर या ट्रेडर ज्यादा ना कमा सके और वो हर शेयर से कुछ ना कुछ पैसे हासिल कर लें। तो बहरहाल हमें तो जितना भी मिल जाता है हम उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और खुश होते हैं। हमें ये देखने की जरूरत नहीं है कि कोई दूसरा कितना कमा रहा है, हमें इसी पे खुशी होती है कि हमारी भी कुछ ना कुछ कमाई हो रही है। अब अगर बड़े प्लेयर्स की इन्वेस्टमेंट डबल हो गई है और हमारी 20% हो गई है तो हम उसमें भी खुश हैं। तो ये जैसे हमने बात की, थोड़ा सा डे एंड के पास इसमें थोड़ी सी सेलिंग आई, तो एनपीएल भी इस तरह लॉक लगा हुआ था, लेकिन थोड़ी सी सेलिंग आई, लेकिन बज़ाहिर अभी लग नहीं रहा कि तेजी कम हो गई है। रिजल्ट को देखें तो किसी डायमंड इंडस्ट्रीज का रिजल्ट आया है और वो खास नहीं है, फारिग है। आप में से जो लोग प्रॉफिट बना रहे हैं उनको मुबारक हो, और जो नहीं बना पा रहे अल्लाह करे कि उनको भी कुछ प्रॉफिट हो जाए। तो बस जी, ये था आज का सेशन। ये सारा डेटा हमने पीएसएक्स की साइट से लिया, आप खुद वैलिडेट करें, फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।